अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग फेजेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाएं पढ़ने जा रहे हैं। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? चंद्रमा के डिफरेंट शेप्स जो होते हैं उन्हीं को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो चंद्रमा की कलाएं हैं क्या, या किस तरह से उसको जो है हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग देख लें। पहली चीज, दो तीन चीजें हैं जो कि आपको समझने वाली बात है। वो ये है कि पहली चीज तो ये कि जैसे कोई भी जो है वस्तु सूर्य की ओर अगर होगी, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, चाहे वो पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, तो पृथ्वी या चंद्रमा सामने से अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं तो हाफ पोर्शन जो सामने है सूर्य के, वहां पर दिन होगा और पीछे जो होगी वो रात होगी। तो ये जो शेडेड पोर्शन, ब्लैक पोर्शन है, ये आपके नाइट वाला हो गया और ये डे वाला पार्ट हो गया। चंद्रमा के साथ भी यही है। अगर मान लीजिए चंद्रमा ये है तो चंद्रमा के साथ भी वही है कि चंद्रमा के हाफ पोर्शन पर जो सूर्य की तरफ है वहां दिन होगा और इस पोर्शन पर रात्रि होगी। और ये भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो कुछ देर बाद जहां रात थी वहां दिन हो जाएगा, जहां दिन थी वहां रात हो जाएगी। तो इसलिए ये डे वाला पार्ट इधर चला जाएगा, नाइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने के कारण चंद्रमा पर भी दिन और रात का निर्माण जो है होता है और पृथ्वी पर भी दिन और रात का निर्माण होता है। तो चंद्रमा की ओर जो आधा भाग होता है गोले का, ये कोई भी गोला हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वो आपके चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो, किसी भी ग्रह पर, किसी भी उपग्रह पर दिन और रात इसी तरह बनते हैं कि सूर्य की ओर आधा जो भाग है वहां पर दिन है और पीछे वाले भाग पर रात्रि है। अब देखिए एक दो चीज समझने वाली है। समझने वाली यह है कि अगर हम किसी गोले को सामने से देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है पृथ्वी, ये पूरा स्फीयरिकल है। सामने से अगर आप देखेंगे तो वो किस आकार में दिखाई पड़ेगा? वृत्ताकार आकार में। लेकिन कितना भाग सामने से दिखाई पड़ेगा? ये आधा भाग। तो आधा स्फीयर जब आप देख रहे हैं, आधा गोला, तो किस आकार में दिखाई पड़ रहा है? तब आपको वृत्त के आकार में दिखाई पड़ रहा है। इसके मतलब गोले का अगर हम आधा भाग देख पा रहे हैं तो ये किस आकार में दिखाई पड़ेगा? सर्कुलर। इस आधे का एक चौथाई कर दें, एक चौथाई भाग देख रहे हैं तो इसका आधा हो जाएगा। भाई यही आपको समझना है। सामने देखने पर गोले का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? आधा भाग। पीछे वाला आधा नहीं दिखाई पड़ता। जो आधा भाग आप सामने से देखते हैं वो किस आकार में दिखाई पड़ रहा है? वृत्त के आकार में। तो आधा गोला आकार वृत्त का, एक चौथाई गोला आकार अर्धवृत्त का। तो आधा गोला जब दिखाई पड़ेगा तो वृत्त के आकार में दिखाई पड़ेगा, और अगर एक चौथाई गोला है तो उसका आधा कर दें, तो आधे का आधा करेंगे तो एक चौथाई हो जाएगा। तो अगर हम इसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त के आकार हो जाएगा। यही चीज हम लोगों को समझना होता है। और इसी डायग्राम को अगर ये चीज समझ में आ गई तो डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इजिली जो है हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे जो है आपके ये चीजें, चंद्रमा की कलाएं कैसे दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी है। पृथ्वी जो है आपके एक तरह से चारों तरफ पृथ्वी के चंद्रमा रोटेट कर रहा है और पृथ्वी ये है। पृथ्वी के इस भाग पर रात है और ये वाला भाग दिन वाला है। ये वाला पूरा पार्ट दिन है, ये वाला पूरा भाग रात वाला है। तो अब मान लीजिए कि ये किसी रात वाले पार्ट पे, जब रात पे हैं हम, यहां से अगर हम चंद्रमा को देखें, चाहे चंद्रमा यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, किसी भी जगह देखें, तो हमें कौन सा भाग दिखाई पड़ेगा ये पहले देख लें। यहां से अगर मान लीजिए हम यहां हैं, यहां से अगर हम इस चंद्रमा को देखें तो सेंटर से सेंटर को मिला देंगे। देखने की रेखा ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ये है। आधा इधर का भाग दिखाई पड़ेगा, पीछे का नहीं दिखाई पड़ेगा। आधा कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर 90 डिग्री बना दीजिए। तो इसके मतलब यहां से यहां तक का भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, पीछे वाला भाग नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है चंद्रमा का, उस पूरे भाग पर प्रकाश है।
तो आधा जब गोला हमें दिखाई पड़ रहा है तो किस आकार में दिखाई पड़ेगा? पूर्ण वृत्त के आकार में, सर्कुलर शेप में। ये सर्कुलर शेप में दिखाई पड़ रहा है। फिर मान लीजिए यहां चंद्रमा पहुंच गया, 1-2 दिन बाद यहां से हम देख रहे हैं, देखने की रेखा ये लाइन ऑफ साइट, इधर का आधा भाग दिखाई पड़ेगा, उधर का आधा भाग नहीं दिखाई पड़ेगा। जो आधा भाग दिखाई पड़ेगा उस पर अगर हम 90 डिग्री बनाएं तो ये पोर्शन यहां से यहां तक दिखाई पड़ेगा और पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। अब जो आधा भाग आपको दिखाई पड़ रहा है उस पर अधिकांश भाग पर प्रकाश है, सिर्फ एक छोटा सा भाग ये आ गया जो अंधेरे वाला है। तो देखिए अधिकांश भाग पर यहां पर प्रकाश है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा पार्ट आ जाएगा जहां पर आपके अंधेरा होगा, अंधेरे वाला भाग नहीं दिखाई पड़ेगा। जब अंधेरे वाला भाग नहीं दिखाई पड़ेगा तो इसका आकार क्या है? इस तरह से दिखने लगेगा, ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। फिर यहां से देखने पर ये चंद्रमा यहां पहुंच गया, अब यहां से हम देख रहे हैं, देखने की रेखा ये। फिर अब इधर से आधा भाग दिखाई पड़ेगा, आधा भाग दिखाई पड़ेगा, आधा भाग नहीं दिखाई पड़ेगा, इस पे 90 डिग्री बना दें। तो यहां से यहां तक का ये पूरा भाग, आधा भाग दिख रहा है इधर से देखने पर, इधर का भाग नहीं दिखाई पड़ेगा। और जो आधा भाग दिखाई पड़ रहा है उसके 1/4 भाग पर अंधेरा, 1/4 भाग पर प्रकाश है, तो हाफ पोर्शन पे। तो पूरे अगर इस पूरा आधे भाग पर प्रकाश होता तब तो चंद्रमा ऐसा दिखाई पड़ता। अब आधे भाग पे है, आधे भाग पर दिन है, आधे भाग पर रात है, आधा भाग सफेद वाला है, आधा भाग रात वाला भाग नहीं दिखाई पड़ेगा हमें। रात वाला भाग जब नहीं दिखाई पड़ेगा तो हमें ये आकार कैसे दिखाई पड़ेगा? ये आकार हमें ऐसे दिखने लगेगा। चंद्रमा यही है, लेकिन क्योंकि आधे भाग पर दिन है, आधे भाग पर रात है जो हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इस पूरे पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो आधे भाग पर दिन, आधे भाग पर रात, तो आधे भाग पर दिन, आधे भाग पर रात दिखाई पड़ेगी। तो चंद्रमा का आकार कैसे दिखाई पड़ेगा? आपके अर्धवृत्त के आकार में। फिर चंद्रमा मान लीजिए यहां पहुंचा, यहां से हम देख रहे हैं, देखने की रेखा ये, लाइन ऑफ साइट ये है, आधा इधर का भाग दिखाई पड़ेगा, पीछे वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। इधर का भाग जो दिखाई पड़ेगा उसको अगर हम 90 डिग्री बना लें, ये पूरा भाग दिखाई पड़ रहा है और पीछे वाला भाग नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब जो आधा भाग दिखाई पड़ रहा है इस पर अगर पूरे पे प्रकाश होता तो ऐसा दिखाई पड़ता पूर्ण वृत्त में, लेकिन हम देख रहे हैं अधिकांश भाग पर अंधेरा है, सिर्फ थोड़ा सा भाग ऐसा है जो प्रकाश वाला है। तो सिर्फ थोड़ा सा भाग आपको जो है आपके प्रकाश वाला दिखाई पड़ेगा, बाकी अधिकांश भाग अंधेरे वाला है। तो अंधेरे वाला भाग नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, और अंधेरे वाला जब भाग नहीं दिखाई पड़ेगा तो चंद्रमा का आकार कैसे दिखाई पड़ेगा? इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दिखने लगेगा। इसी तरह से जब चंद्रमा यहां पहुंचा तो यहां से यहां देखने की रेखा ये, हम लोग यहां से देख रहे हैं चंद्रमा को, इधर का आधा भाग दिखाई पड़ेगा, इधर वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। जो दिखेगा आधा भाग वो यहां से यहां तक का भाग है, और पीछे वाला भाग ही नहीं दिखाई पड़ेगा जहां पे प्रकाश है। तो जो भाग हमें दिखाई पड़ रहा है अगर उस पे पूरे पर प्रकाश होता तो चंद्रमा ऐसा दिखाई पड़ता, लेकिन जितना भाग दिखाई पड़ रहा है पूरे पर अंधेरा है, ये पूरे पर अंधेरा है, तो अंधेरे वाला भाग दिखाई पड़ रहा है ऐसे। जब अंधेरे वाला भाग दिखाई पड़ रहा है इसके मतलब चंद्रमा हमें अंधेरे वाला भाग दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इस टाइम काली अंधेरी रात हो जाएगी। तो ये जो है आपके अमावस्या की रात्रि कहलाती है। अमावस्या के बाद फिर चंद्रमा मूव किया, यहां से चंद्रमा मूव करता है, ये आपके दिखाई पड़ता है। यहां से 90 डिग्री बना लीजिए, 90 डिग्री बना लीजिए, तो इधर वाला भाग दिखाई पड़ेगा, इधर वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां से यहां तक का ये पूरा पार्ट दिखाई पड़ रहा है, और इस पूरे पार्ट पे अगर जो है आपके प्रकाश होता है चंद्रमा से दिखाई पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अधिकांश भाग पर अंधेरा है, सिर्फ थोड़ा सा भाग ऐसा है प्रकाश वाला, तो इसके अधिकांश भाग पर जो है आपके अंधेरा है। ये अंधेरे वाला पार्ट हो गया, तो ये अंधेरे वाला पार्ट है, और बाकी ज्यादातर पार्ट अंधेरे वाला है, और थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो हमें यहां से देखने पर जो है प्रकाश वाला दिखाई पड़ रहा है। तो ये ज्यादातर अंधेरे वाला भाग है, सिर्फ थोड़ा सा पतला सा भाग जो है आपके प्रकाश वाला है। तो चंद्रमा हमें कैसे दिखाई पड़ेगा? इस तरह दिखाई पड़ेगा, अंधेरे वाला भाग नहीं दिख रहा है हमारा, इस तरह है चंद्रमा। इसी तरह से जब यहां चंद्रमा पहुंचा
यहां से देखा हम लोग ने, देखने की रेखा ये, फिर इस पे 90 डिग्री बनाइए तो ये पूरा भाग दिखाई पड़ेगा। पूरा चंद्रमा अगर मान लीजिए इस पूरा भाग जो दिखाई पड़ रहा है, अगर पूरे पर प्रकाश होता तो चंद्रमा ऐसा दिखाई पड़ता, लेकिन आधे भाग पर अंधेरा, आधे भाग पर जो है उजाला है, तो इसलिए आधा अंधेरे वाला भाग नहीं दिखाई पड़ेगा, आधा अंधेरे वाला भाग हटा दीजिए, ये अंधेरे वाला भाग है नहीं दिखाई पड़ेगा, आधा जो है आपके प्रकाश वाला भाग दिखाई पड़ेगा। तो अब चंद्रमा ऐसा है, लेकिन दिख रहा है कैसे, ऐसे। इसी तरह से जब चंद्रमा यहां पहुंचेगा तो फिर यहां से देखने पर, देखने की रेखा ये लाइन ऑफ साइट, इधर का आधा भाग दिखाई पड़ेगा, इधर का हाफ पार्ट हम दिखाई दे, ये आधा भाग दिखाई पड़ रहा है, पीछे का आधा भाग नहीं दिखाई पड़ेगा। जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है उस पर अगर पूरे प्रकाश होता चंद्रमा ऐसा दिखाई पड़ता, लेकिन जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें ये थोड़ा सा भाग अंधेरे वाला आ गया, ये वाला, तो थोड़ा सा भाग इसमें अंधेरे वाला यहां आ जाएगा, ये अंधेरे वाला पार्ट होगा जो नहीं दिखाई पड़ेगा, और अधिकांश भाग दिखाई पड़ेगा जो इस तरह का आकार हो जाएगा। और चंद्रमा फिर यहां पहुंचेगा, फिर से पूरा दिखाई पड़ने लगेगा। तो चंद्रमा जैसे जैसे मूव करता है, आप देखिए इसका आकार बदलता चला जाता है। तो एक स्थिति ऐसी होती है पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है, और उसके बाद ये घटते 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 इसका आकार घटता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। और स्थिति ये होती है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि काले अंधेरी रात हो जाती है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता चंद्रमा, फिर नया चंद्रमा निकलता है, फिर से चंद्रमा का आकार बढ़ता चला जाता है, फिर पूर्ण जो है आपके चंद्रमा हो जाता है। तो अब जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा की जो कलाएं हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, ये कैसे बदल रही हैं, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई पड़ रहा है इस पे डिपेंडेंट है। तो काली अंधेरी रात के बाद क्योंकि नया चंद्रमा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अमावस्या को क्या कहा जाता है, नवचंद्र रात्रि। तो अमावस्या का दूसरा नाम क्या है, नवचंद्र रात्रि। तो ये नवचंद्र रात्रि या न्यू मून नाइट के नाम से इसको जाना जाता है। ये नवचंद्र रात्रि या न्यू मून नाइट जो है आपके है जो अमावस्या को कहा जा रहा है। और ये अमावस्या जो आपके पाई जा रही है, इसको अगर आप देखें तो ये न्यू मून नाइट के नाम से यहाँ पर जानी जाएगी। नई चंद्रमा निकलता है और उसके बाद इसका आकार बढ़ता चला जाता है। अमावस्या के 14वें दिन चंद्रमा का पूर्ण आकार फिर बन जाता है। तो अमावस्या के 14वें दिन पूर्ण आकार जब बन जाता है तो इस समय चंद्रमा से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश आता है, क्योंकि जितना बड़ा चंद्रमा का भाग दिखाई पड़ेगा उतना ज्यादा प्रकाश आएगा, उतना ज्यादा जो है रात्रि में प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा रात्रि में प्रकाश कब दिखाई पड़ता है, इसी समय जब पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। और जब पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो इसे पूर्ण चंद्र रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि कहा जाता है, फुल मून नाइट के नाम से जाना जाता है। फुल मून नाइट के बाद फिर से चंद्रमा का आकार कम होने लगता है। तो इस तरह से चंद्रमा जो आपके एक तरह से चलता है, तो ये हमेशा चंद्रमा का घटता हुआ क्रम और चंद्रमा का बढ़ता हुआ क्रम हमेशा रहता है। अमावस्या के बाद जब नया चंद्रमा निकलता है तो 14वें दिन जाकर के कंप्लीट चंद्रमा का आकार हो जाता है, पूर्ण जो है चंद्रमा का आकार हो जाता है। तो पूर्णिमा के जो चंद्रमा होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है आपके पूर्ण चंद्र रात्रि या फिर फुल मून नाइट के नाम से जाना जाता है। या खूबसूरत बहुत लगता है इसलिए इसका जिक्र भी बहुत सारी जगहों पर होता है, और खास तौर से गानों वानों में, कविताओं में इसका खूब जिक्र होता है। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे कहा जाता है 14वीं का चांद। तो 14वीं का चांद क्यों कहा जाता है, क्योंकि 14 दिन का चांद होता है। तो अमावस्या के 14वें दिन जाकर के ये जो खूबसूरत चांद दिखाई पड़ता है, और फिर से चंद्रमा कट जाता है, कटते कटते जो है आपके आकार इसका जो है फिर से बदल जाता है। तो पृथ्वी पर जो चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा से परावर्तित होकर के सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो इसकी मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। तो अमावस्या से जब पूर्णिमा में हम जा रहे हैं तो चंद्रमा का आकार बढ़ता जा रहा है, और जितना चंद्रमा का आकार बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रकाश बढ़ेगा परावर्तित होकर आने में। तो पर डे आने वाला प्रकाश की मात्रा बढ़ रही है पूर्णिमा से अमावस्या से पूर्णिमा तक। लेकिन पूर्णिमा से अमावस्या के में जब हम आते हैं तो चंद्रमा का आकार लगातार कम होता चला जा रहा है, पर डे कम होता चला जा रहा है।
चंद्रमा का आकार जब कम होगा तो परावर्तित होकर के आने वाला प्रकाश की मात्रा भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए ऐसी कंडीशन में परावर्तित होकर के आने वाले प्रकाश की मात्रा हमेशा घटती जाती है, और जब घटती जाती है तो इस समय क्या है कि जो प्रकाश होता है वो घटता है, अंधकार बढ़ता है। और इसमें क्या है, इस अवधि में अंधकार कम होता जाता है, प्रकाश बढ़ता चला जाता है। तो 14 दिन का ऐसा काल होता है जिसमें प्रकाश बढ़ता है, अंधकार घटता है, और 14 दिन का ऐसा काल होता है कि जहां पे अंधकार बढ़ता है और प्रकाश जो है आपके घटता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक के 14 दिन के काल जो होता है, इसको जो है आपके एक तरह से आप जानते हैं कि जिसमें कि प्रकाश बढ़ रहा है, और यहां पर क्या है, जो जहां पे प्रकाश जो है आपके एक तरह से घटता जाता है, ये 14 दिन का अवकाश होता है। इन 14 दिन का अवकाश को किस नाम से जाना जाता है, इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष क्या है, गिब्बस फेज जिसको कहा जाता है। गिब्बस क्या होता है, इसको कहा जाता है कुबड़ाकार चंद्रमा को। कुबड़ जैसा आकार है, जैसे ऊंट के पीठ पर कुबड़ हो, तो इस कुबड़ जैसा आकार जो है आपके इस चंद्रमा का होता है। तो इसी को कुबड़ाकार चंद्रमा या गिब्बस बोलते हैं। और ये जो आकार है अर्धवृत्त से छोटा अगर आकार है तो इसका आकार कैसा लगता है, जैसे हसिया होता है। हसिया जिससे कटाई की जाती है, हसिया को इंग्लिश में सिकल कहते हैं। तो सिकल शेप में होता है। तो सिकल शेप में जब होता है, हसिया आकार में होता है, तो इसे कहा जाता है हसियाकार चंद्रमा। और इसी सिकल शेप में जब चंद्रमा होता है तो इसी को हम क्रीसेंट बोलते हैं। तो कुबड़ाकार चंद्रमा अर्धवृत्त से ज्यादा आकार जब होगा तो कुबड़ाकार हो जाए, गिब्बस कहलाता है। तो इसीलिए ये क्या है, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या है, जब प्रकाश बढ़ रहा है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक 14 दिन का अवधि जिसमें प्रकाश बढ़ता है, अंधकार घटता है, वो होता है शुक्ल पक्ष, गिब्बस फेज। और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक जिसमें अंधकार बढ़ता है, ये क्या होता है, कृष्ण पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष क्या है, अंधकार का बढ़ना। शुक्ल पक्ष क्या है, प्रकाश का बढ़ना। तो शुक्ल पक्ष में अमावस्या से पूर्णिमा तक जो है आपके 14 दिन तक प्रकाश बढ़ता रहता है, और जो है आपके पूर्णिमा से जो है आपके अमावस्या तक 14 दिनों तक जो है आपके एक तरह से इसका आकार जो है कम होता रहता है। इसकी वजह से अंधकार बढ़ता रहता है। तो अंधकार बढ़ने वाले 14 दिन की अवधि को क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष। और प्रकाश बढ़ता है तो हम लोग इसे शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अमावस्या पूर्णिमा ये हमेशा इस तरह से चलती रहती है। तो ये जो है आपके हर 14 दिनों पे, तो पूर्णिमा के अमावस्या के 14वें दिन जो है आपके पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के 14वें दिन जो है आपके अमावस्या हो जाती है। तो इसके 14वें दिन जो है आपके पूरी जो है अब, तो इसीलिए लगभग, जबकि आप लगभग 28 दिन हम लोग मानते हैं पूरी परिक्रमा को, जबकि एग्जैक्ट डे क्या है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड। ये एग्जैक्ट समय है जिसको पूरी परिक्रमा करने का, जिसको लगभग आप 28 दिन मान सकते हैं। 28वां दिन लग जाता है। तो 14वें दिन, तो अमावस्या के 14वें दिन जो है आपके पूर्णिमा लग जाती है, और पूर्णिमा के 14वें दिन जो है आपके अमावस्या लग जाती है। तो इसलिए ये पूरी जो एक तरह से परिक्रमा है, ये इस तरह से कंप्लीट होती है। और ये जो आपकी परिक्रमा है, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो जो चंद्रमा अमावस्या के तुरंत बाद निकलता है, वो तुरंत बाद हमें नहीं दिखाई पड़ता। हमें एक दिन के बाद, जब दूसरे दिन का चंद्रमा होता है, तभी दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक दिन का चंद्रमा बहुत पतला होता है, बहुत बारीक नहीं दिखाई पड़ता। तो दूसरे दिन का चंद्रमा जो है वो बहुत बारीक होता है, इसी को जो है आपके चंद्रमा इसको कहते हैं। तो दूसरे दिन का चंद्रमा जो निकलता है, इसी को हम लोग कहते हैं ना, दूज लग गया। जब दूज लग जाता है तब चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो ये दूज का चंद्रमा जो होता है, ये कंपैरेटिवली आसानी से इजीली आप देख सकते हैं। पहले दिन के चंद्रमा को देखने में जो है आपके प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो पूरे चंद्रमा की अगर हम इस परिक्रमा को देखें तो परिक्रमा के दौरान चंद्रमा का जो आकार बदल रहा है, चंद्रमा का जो एक तरह से
डिफरेंट शेप आपके आ रहा है, इसी को हम चंद्रमा की कलाओं के रूप में जानते हैं। तो ये चंद्रमा की कलाएं हो जाती हैं जो कि जो है आपके जानी जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चंद्रमा को इस तरह से भी दिखाया गया है कि चंद्रमा की कलाएं, चाहे ऐसे समझ लें तो इसमें क्या है कि आपके ये क्रीसेंट है और जो है आपके न्यू मून है, ये अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये चंद्रमा है, फिर क्रीसेंट है, ये फिर अर्धवृत्त का आकार है, फिर इसी तरह से चंद्रमा जो है आपके कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ चंद्रमा है, और इसके बाद जो है आपके ये पूर्ण चंद्रमा 14 दिन का आपको पूर्णिमा का समय है। तो इस तरह से चंद्रमा जो है आपके एक तरह से घटता जाता है और बढ़ता जाता है। तो जब चंद्रमा घटता जाता है, घटते हुए क्रम में जब क्रीसेंट बनता है तो इसको वैनिंग जो है क्रीसेंट कहते हैं। तो वैनिंग मतलब घटता हुआ जो है आपके क्रीसेंट, और जब ये बढ़ता है तो वैक्सिंग क्रीसेंट इसको कहा जाता है। तो बढ़ता हुआ आकार में जो है जब हंसियाकार आकार इसका आता है तो इसको वैक्सिंग कहा जाता है। तो ये वैक्सिंग क्रीसेंट के नाम से जाना जाता है, ये वैनिंग क्रीसेंट, जबकि क्रीसेंट ही कहते हैं इसको। तो ये आपके हंसियाकार चंद्रमा और ये कुबड़ाकार चंद्रमा होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। और बाकी ये नव चंद्रात्रि, न्यू मून नाइट, और ये है आपकी पूर्ण चंद्रात्रि, फुल मून नाइट के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चंद्रमा इस तरह से मूव करता है। अब देखिए चंद्रमा की इस परिक्रमा में चंद्रमा कितना समय ले रहा है, कितना टाइम लगाता है, तो उसमें क्या है कि एक टर्म आता है ब्लू मून। अब देखिए ब्लू मून है क्या, तो अच्छा खासा जो आपके समय होता है ब्लू मून वाला, वो अगर हम देखें तो वो एक तरह से अगर आप कहें तो ब्लू मून एक्चुअल में किसको कहा जाता है। ब्लू मून इसके मतलब ये नहीं कि नीला चांद। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब होता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कदार होना। कोई चीज अगर कभी कदार होती है तो उसको हम लोग कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या है, ब्लू मून की घटना भी कभी कदार होने वाली घटना होती है। ब्लू मून है क्या, किसको कहा जाता है, ये समझ लीजिए। एक साल में 12 जो है आपके लूनर मंथ होते हैं, 12 लूनर मंथ होते हैं। इसके मतलब कि चंद्रमा का काल अगर देखें, चंद्रमा के काल के हिसाब से 12 मंथ होते हैं और 11 दिन छूट जाते हैं हर साल। तो 12 लूनर मंथ होंगे और 11 दिन छूट जाएंगे। जैसे आप इस्लामिक कैलेंडर देखें, हर साल अगर आप देखें तो 10 दिन खिसक जाता है, 11 दिन। 10-11 दिन क्यों खिसकता है, इसी वजह से कि 12 जो एक साल है, एक साल के 365 दिन, तो 365 दिन जो होता है वो 12 लूनर साइकिल अर्थात चंद्रमा का चक्र और प्लस 11 दिन एक्स्ट्रा। तो ये 12 महीने हो गए चंद्र मास के। अगर हम लोग देखें तो एक साल में 4 सीजन होते हैं, 4 ऋतुएं होती हैं, 12 चांद हैं। तो हर सीजन में कितने चांद होंगे, 3 चांद होंगे। 12 टोटल ये है आपके, ये है, और 4 सीजन है। तो ऋतु जो होती है वो 4 होती है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ये 4 ऋतुएं होती हैं। तो 4 ऋतुओं में पर ऋतु 3 मून होते हैं। तो 4 ऋतुएं, हर ऋतु में 3 मून, इसके मतलब 12 चांद हो गए। तो ये आपके 12 चांद होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। 11 दिन एक्स्ट्रा हुआ एक साल में। दूसरे साल क्या होगा, फिर 11 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 22 दिन एक्स्ट्रा हो गया। फिर तीसरे साल क्या होगा, 33 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 33 दिन में एक लूनर मंथ और आ जाएगा। तो हर तीसरे साल तीसरे साल के बाद हर थर्ड ईयर एक साल में 13 फुल मून्स होते हैं। अब हर सीजन में क्योंकि 3 मून है तो एक सीजन ऐसा आएगा जिसमें एक एक्स्ट्रा मून हो जाएगा। 3 था, एक और बढ़ गया, 12 में एक और बढ़ गया। तो जो एक एक्स्ट्रा बढ़ा 13वां, जो किसी भी एक सीजन में आएगा, तो ये एक्स्ट्रा जो बढ़ा है
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये घटना कभी कभी 3 साल पे होती है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ऋतु में 4 बार पूर्ण चंद्रमा आ जाता है। तो जिस ऋतु में 4 बार पूर्ण चंद्रमा आ जाता है तो ये घटना बार बार नहीं घटित होती या नॉर्मल घटना नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा चंद्रमा आ जाता है। तो किसी एक मंथ 3 जो है आपके 4 जो आपके एक तरह से ऋतु हैं, तो 4 ऋतुओं में जो 4 ऋतुएं हैं, हर 4 ऋतु में 3-3 चंद्रमा होता है, टोटल 12 चंद्रमा हुआ। लेकिन 3 साल के बाद 11 दिन पहले साल छूटा, फिर दूसरे साल 11 दिन छूटा, फिर तीसरे साल 11 दिन, मिलकर के 33 दिन हो गया। और 33 दिन में एक लूनर मंथ हो जाएगा, क्योंकि लूनर मंथ जो आपके होता है 29 दिन या 30 दिन का होगा, तो इसलिए एक लूनर मंथ हो जाएगा। जब एक लूनर मंथ हो जाएगा तो इसके मतलब कि उस साल एक साल में 13 फुल मून्स दिखाई पड़ेंगे, जबकि हर साल 12 फुल मून होते हैं, लेकिन इस बार जो है आपके 13 फुल मून्स दिखाई पड़ेंगे। जब 13 फुल मून दिखाई पड़ेंगे तो ये क्या है, ये कभी कदार की घटना अर्थात हर 3 साल पे आने वाली घटना है। जो एक्स्ट्रा मून होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून। तो ये घटना जो होती है ब्लू मून की, तो ये ब्लू मून क्या है, ये यही है एक्स्ट्रा चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है। तो ये घटना क्या है, ये कभी कदार होने वाली घटना है। इसीलिए इंग्लिश में प्रोवर्ब है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कदार जो होता है, तो कभी कदार की घटना को वंस इन अ ब्लू मून हम लोग बोलने लगते हैं। तो ब्लू मून का मतलब क्या है, ब्लू मून का यहां किसी जो है नीले रंग से इसका कोई अभिप्राय नहीं है, ना ये नीले रंग का दिखाई पड़ता है, ना नीले रंग का होता है, ना नीले रंग से इसका कोई संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब बना हुआ है इसी को लेकर के, वंस इन अ ब्लू मून, तो इसलिए इसको ब्लू मून कह दिया गया। तो ब्लू मून क्या है, जब एक एक्स्ट्रा चंद्रमा आपके ऐड हो जाता है। तो फिर समझ लीजिए कि पूरे 365 दिन में, क्योंकि जो चंद्रमास है वो 29 दिन या 30 दिन का होता है। जैसे आप देखते हैं धार्मिक कैलेंडर अगर आप देखें, हिंदू धर्म के कैलेंडर और या इस्लामिक कैलेंडर अगर आप देखें तो 29 या 30 का होता है। तो अब 29-30 का जो कैलेंडर है उसको अगर हम लोग जो है आपके लेकर के चलें तो 12 महीने में जो है 29 के हिसाब से या 30 के हिसाब से आपके 12 जो है महीने होंगे, और 11 दिन एक्स्ट्रा छूट जाते हैं हर साल, और 11-11 दिन करके आपके तीसरे साल 33 दिन छूट जाएंगे, और 33 दिन में एक लूनर मंथ फिर हो जाएगा। तो इसके मतलब एक लूनर मंथ हो गया। तो इसलिए हर तीसरे साल जो है आपके एक एक्स्ट्रा चांद हो जाता है। तो इसलिए एक साल में उस साल 12 नहीं बल्कि 13 फुल मून होंगे, और जो एक्स्ट्रा मून होगा वो किसी ना किसी एक सीजन में होगा। तो मान लीजिए कि 3-3 है, किसी एक सीजन में बढ़ गया, अब बढ़ के ये 4 हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो क्या हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून जैसे हम लोग बोलते हैं, तो ब्लू मून की घटना क्या है, तो ब्लू मून अक्सर जैसे आ जाता है तो इसका आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, एक्स्ट्रा चांद है। एक्स्ट्रा चांद जो दिखाई पड़ता है एक साल में 13वां चांद अगर दिखाई पड़ जाए, और कब दिखाई पड़ेगा, हर 3 साल पे दिखाई पड़ेगा, तो उस घटना को हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। तो यही ब्लू मून की घटना होती है जो कि हम लोग यहां पर देखते हैं। अब देखिए कुछ चीजें जैसे जो है आपके एक्लिप्स से संबंधित। एक्लिप्स क्या होता है, ये होती है आपकी एक तरह से ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा और परिभ्रमण। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी पर कैसे ग्रहण लगता है या किस प्रकार से ग्रहण लगेगा। तो इसके लिए अगर हम कहें, जैसे सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, अब होता क्या है कि जैसे सूर्य की किरणें आपके इस तरह से आ रही है,
अब जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, इस सूर्य की किरणों की वजह से यहां पर दिन है चंद्रमा पर, और चंद्रमा के इस भाग पर रात रही है। पृथ्वी पर जो सूर्य की ओर भाग है, यहां दिन है और यहां पर रात है, डे और नाइट है। जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, अब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जो चंद्रमा अगर बीचों बीच आ गया तो आगे बढ़ने वाले प्रकाश को रोक देगा, आगे बढ़ने वाला प्रकाश नहीं जाएगा। तो यहां से यहां तक ये जो प्रकाश है, तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। यहां से कहीं प्रकाश नहीं जाएगा, यहां से कहीं प्रकाश नहीं जाएगा, तो ये पूरा अंधेरा हो जाता है। ये पूरा भाग अंधेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं से प्रकाश नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आ सकता। अब देखिए डायग्राम में ये क्षेत्र क्या है और ये क्षेत्र क्या है। ये क्या है, यहां आंशिक रूप से प्रकाश आएगा, इधर से तो आ जाएगा लेकिन इधर से नहीं आ पाएगा। इसकी चंद्रमा की छाया यहां से यहां तक पड़ रही है, ये जो प्रकाश जा रहा है चंद्रमा की छाया यहां से यहां तक पड़ रही है, तो ये क्या है, आंशिक रूप से। यहां ऊपर से प्रकाश आ जाएगा लेकिन नीचे वाला नहीं जा पाएगा, यहां पर नीचे से प्रकाश चला जाएगा लेकिन ऊपर से प्रकाश नहीं आ पाएगा। ये जो आपके गोला है, अगर हम गोले को सामने रखें और टॉर्च डालें तो यहां पर जो छाया बनेगी वो कैसे बनेगी, वृत्ताकार। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर ये वृत्ताकार बनती है ऐसे, ये पूरा अंधेरा। और इसके चारों तरफ ये जो भाग है, ये पूरा एक ऐसा पार्ट बन जाता है जहां पर आंशिक रूप से अंधेरा है। तो ये क्षेत्र जो होता है ये पूरी तरह से अंधेरे वाला हो जाता है। तो ये पूरी तरह से अंधेरे वाला क्षेत्र, क्योंकि यहां से जब आप देखेंगे तो सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने चंद्रमा आ गया, चंद्रमा ने सूरज को जो है बंद कर लिया। तो यहां से देखने पर सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा क्योंकि बीच में आ गया है। इसलिए दिन के समय, अभी क्या चल रहा था, दिन था, दिन के समय यहां अंधेरी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तारे दिखाई पड़ने लगेंगे। तो ये जो है आपकी, जिस तरह से शाम में होता है, सूर्य के अस्त होने के बाद अंधेरा होने लगता है, चिड़िया, सब चिड़िए जो होती हैं ये वापस लौटने लगती हैं अपने जो है अपने अपने घोंसलों में। तो वो क्या होता है कि वो वही कंडीशन एकदम यहां आ जाती है। जैसे ही सूर्य की किरणें यहां पर बंद हुई आना, अंधेरा हो जाता है, फिर चिड़िया और जितनी भी आपके इस तरह के बर्ड्स हैं ये सब अपने नेस्ट में वापस जाने लगती हैं, और ये जो क्षेत्र है यहां पर पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अंबरा। अंबरा मतलब क्या होता है, पूर्ण अंधकार, कंप्लीट डार्कनेस। जबकि इस क्षेत्र के चारों तरफ ये जो क्षेत्र है और ये है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, ये जो रीजन है और ये रीजन जो है आपके क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है पेनम्बरा। पेनम्बरा क्या है, पेनम्बरा जो होता है ये क्या है, अंबरा मीन्स होता है अंधकार, पेन मतलब होता है आंशिक अंधकार, पार्शियल डार्कनेस। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी सूर्य ग्रहण होगा लेकिन आंशिक रूप से सूर्य की, तो यहां पर क्या होगा, हल्का अंधेरा हो जाएगा। तो चंद्रमा की जब छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ने लगती है, तो पृथ्वी की सतह पर जब पड़ने लगेगी तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्योंकि दिन के समय जब यहां से देखेंगे आप तो सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, अर्थात चंद्रमा सामने आ गया है, जिसकी वजह से सूर्य गायब हो गया। सूर्य गायब हो गया, सूर्य का अपहरण हो गया, तो सूर्य के अपहरण को ही क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण हो गया। तो सूर्य को ग्रहण कर लिया गया, किसी ने ग्रहण कर लिया, अर्थात सूर्य को हटा दिया। सूर्य को जो है आपके एक तरह से सूर्य अब नहीं दिख रहा है, तो सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स इसी को कहा जाता है। तो जहां जहां सूर्य ग्रहण होता है कुछ समय के लिए होगा, उतना ही टाइम जब तक कि ये तीनों एक सीधी रेखा में है। जहां एक सीधी रेखा से ये हटे वैसे ही क्या होगा, फिर प्रकाश पहुंचने लगेगा, फिर यहां दिन हो जाएगा, फिर सूर्य पड़ने लगेगा। तो थोड़े समय के लिए सूर्य पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ने लगती है, और जब पृथ्वी की सतह पर पड़ने लगती है
तो वहां पर जो है आपके कुछ समय के लिए सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। और जब सूर्य नहीं दिखाई पड़ता तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ऐसी अवस्था को हम सोलर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है? सोलर एक्लिप्स। इसके मतलब ये है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण जिसको हम लोग कहते हैं, तो सूर्य ग्रहण जो है आपके इस अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण की पोजीशन, सूर्य ये है, चंद्रमा ये है, ये पृथ्वी है। आप देखिए जो आने वाला प्रकाश है वो इस जगह पे पूरा अंधेरा है और यहाँ पे आंशिक रूप से अंधेरा है। तो पृथ्वी के इस भाग पर आंशिक रूप से ये, तो जो ये भाग है ये क्या है? ये पूरा अंधेरे वाला। और इसको चारों तरफ ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है? ये अम्बरा वाला पार्ट हो जाता है, ये पेनम्बरा वाला पार्ट हो जाता है। तो ये जो है एक तरह से अगर हम कहें तो जो है ये अम्बरा का जो क्षेत्र है ये आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूर्ण अंधकार वाला क्षेत्र है, और जो आसपास का क्षेत्र है वो आंशिक अंधकार वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो ये आपके एक तरह से सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अब सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। थोड़ा हम लोग पीछे चलें अब। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी रात होती है? अमावस्या की रात। तो यहां पर भी वही चीज है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब ये आया तो यह अमावस्या की रात्रि है। तो अमावस्या की रात्रि के समय सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण की रात्रि सदैव अमावस्या की रात्रि होगी। तो सूर्य ग्रहण की रात्रि सदैव अमावस्या की रात्रि होगी। तो यह सूर्य ग्रहण कब हुआ? जब तीनों एक सीध में आए। ये तीनों एक सीध में आना जरूरी है। तो अब अगर इसको हम कहें कि जो भी आपके एक तरह से ये अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अम्बरा और पेनम्बरा का क्षेत्र। अम्बरा वाले क्षेत्र में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ये आपके एक तरह से किसी एक से ज्यादा देश में हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट में हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये पृथ्वी की सतह है पूरा बोर्ड। अब भारत ये है, तो भारत के उत्तरी भाग में कुछ नहीं है, पश्चिमी भाग में कुछ नहीं है, दक्षिणी भाग में कुछ नहीं है, पूर्वी भाग में कुछ जगह पर पूर्ण अंधकार है, कुछ जगह पे आंशिक अंधकार है। अगर मान लीजिए भारत यहां ऐसे है कहीं और ये आपके यहां लगा, इसके मतलब कि जो पश्चिमी वाला भाग है, गुजरात वाला भाग, वहां पर तो अंधेरा होगा गुजरात और राजस्थान में, जबकि जो है आपके उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, ये सब क्या है आपके यहाँ पर कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। हो सकता है कि भारत यहां स्थित हो ऐसे। तो भारत अगर यहां स्थित है तो भारत के उत्तरी भाग में, मध्यवर्ती भाग में अगर आप देखेंगे तो पूर्ण अंधकार हो गया। आसपास के क्षेत्र में जो है आपके एक तरह से आंशिक अंधकार है, सूर्य ग्रहण है। ऊपर के क्षेत्र में जो लद्दाख का क्षेत्र है वहां पर नहीं है, दक्षिण के क्षेत्र में साउथ वाला जो क्षेत्र है वहां नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो ये आपके क्षेत्र यहाँ पर डिसाइड होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूर्णिमा और जो आपके अमावस्या है उसी समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो और सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण की रात्रि सदैव अमावस्या की रात्रि होगी, क्योंकि चंद्रमा को बीच में होना है सूर्य पृथ्वी में, और चंद्रमा बीच में तभी होगा जब जो है आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा होगा, तो ये अमावस्या की रात्रि होगी। तो इसलिए अगर हम इसमें ऐसा देखें तो सूर्य ये है, चंद्रमा, पृथ्वी ये है, चंद्रमा बीच में आ गया, कौन सी रात्रि है? अमावस्या की रात्रि। तो यहां पर अगर है तो अमावस्या की रात्रि होना है। अब बात यह आती है कि हर सूर्य ग्रहण की रात्रि अमावस्या की रात्रि अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण कब हो रहा है? जब चंद्रमा बीच में आ गया, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी,
और चंद्रमा जब भी बीच में आएगा तो पृथ्वी की सतह से ये अंधकार वाला भाग दिखाई पड़ेगा, अंधेरे वाला भाग, जिसको अमावस्या कहते हैं। तो हर सूर्य ग्रहण की रात्रि अमावस्या की रात्रि होना अनिवार्य है। लेकिन क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना अनिवार्य है? नहीं। हर सूर्य ग्रहण को अमावस्या की रात्रि होना अनिवार्य है। क्यों? सूर्य ग्रहण को पहले समझिए। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा। और अगर चंद्रमा बीच में है तो पृथ्वी की सतह से चंद्रमा को देखने पर अंधेरे वाला भाग ही दिखाई पड़ेगा, इसलिए काली अंधेरी रात होगी। तो हर सूर्य ग्रहण की रात्रि अमावस्या की रात्रि होगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन हर अमावस्या को क्या सूर्य ग्रहण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर अमावस्या को कोई जरूरी नहीं कि तीनों एक सीधी रेखा में हो सकता है सूर्य यहां है, चंद्रमा यहां है, पृथ्वी अगर यहां है तो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का कौन सा अंधेरे वाला भाग दिखाई पड़ेगा? तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है। लेकिन डायग्राम तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना, 2D। उसी तरह से अगर सूर्य यहां है, पृथ्वी यहां है, चंद्रमा मान लीजिए यहां है, तो भी डायग्राम तो हम 2D ऐसे ही बनाएंगे, बाहर निकाल के तो बनाएंगे नहीं इसको। तो चंद्रमा को आप दिखा रहे हैं यहां पे, तो अगर चंद्रमा यहां है, तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर अंधेरे वाला भाग चंद्रमा का दिखाई पड़ेगा, इसके मतलब अमावस्या की रात होगी। लेकिन क्योंकि तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है तो सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो हर सूर्य ग्रहण की रात्रि अमावस्या की रात्रि होना जरूरी है, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर अमावस्या को कोई जरूरी नहीं कि तीनों एक सीधी रेखा में हो। ये 2D डायग्राम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि तीनों एक सीधी रेखा में, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि चंद्रमा ये है, पृथ्वी ये एक सीधी रेखा में है, सूर्य यहां है, तो क्या आप तीनों एक सीधी रेखा में हुए? तीनों को सीधी रेखा में होना है। हो सकता है सूर्य यहां है, चंद्रमा पृथ्वी यहां है, चंद्रमा यहां है, अमावस्या की रात्रि होगी लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं होगा। सूर्य यहां है, चंद्रमा यहां है, पृथ्वी को यहां कर दीजिए, तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है, लेकिन रात्रि कौन सी होगी? अमावस्या की होगी। तो सूर्य ग्रहण नहीं होगा लेकिन अमावस्या की रात्रि होगी। तो हर सूर्य ग्रहण को अमावस्या की रात्रि होना आवश्यक है, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। तो ये चीज जो है आपके बहुत क्लियर करने वाली बात होती है कि सूर्य ग्रहण की रात्रि कौन सी रात्रि होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो वो अमावस्या की रात्रि होती है, जो हम लोग यहां पे देखते हैं। अब देखिए, जो सूर्य ग्रहण है उसकी अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कंजंक्शन सिजिगी भी कहते हैं। तो पहले सिजिगी समझ लें, क्या है सिजिगी? ये यूनान भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है। सिजिगी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांडी पिंडों का एक रैखिक स्थिति में स्थित होना। ब्रह्मांडी पिंडों का एक रैखिक स्थिति में स्थित होना, इसका मतलब सेलेस्टियल बॉडीज का लीनियर फॉर्म में स्थित होना, एक लाइन में स्थित होना। ऐसी अवस्था में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इसी अवस्था को सिजिगी कहते हैं। तो सिजिगी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज जो आपके होती हैं, जो बड़ी बॉडीज होती हैं, जो आपके सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर और भी ग्रह, अगर ये बॉडीज अगर एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस अवस्था को सिजिगी कहते हैं। अम्बरा, पिनम्बरा आप पहले से डिफाइन कर चुके हैं। अम्बरा का वो क्षेत्र जहां पर पूर्ण अंधकार होता है, कंप्लीट डार्कनेस, तो उसको अम्बरा कहते हैं। और अम्बरा का आकार कैसे होता है? पूरी सतह पर, अगर पृथ्वी की सतह ये है, वृत्ताकार आकार में, और इसके चारों तरफ जो है आपके पिनम्बरा का क्षेत्र होता है, जो कि रिंग शेप में होता है इसके चारों तरफ, तो ये पिनम्बरा का क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए, जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, दोनों ही अवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पृथ्वी है, चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही तरफ आ गए तो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य बल लगा रहा है, यहां पर चंद्रमा भी आ गया, पृथ्वी पर चंद्रमा भी बल लगा रहा है, तो पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के एक रैखिक स्थिति में, एक लाइन में बल लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए
एक फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब इसके बीच का जो थीटा है वो 0 हो जाए। इसके मतलब अगर F1 है एक फोर्स और इसी लाइन में F2 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? F1 प्लस F2, जो मैक्सिमम होता है। तो अगर एक ही लाइन में दोनों फोर्सेस हैं तो उस समय मैक्सिमम फोर्स काम करता है, रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा भी और सूर्य भी दोनों एक साथ मिलकर के बल लगा रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म में, संयुक्त रूप से। तो कंबाइंड फॉर्म में एक साथ मिलजुल करके एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको संयुक्त सिजिगी इसीलिए कहा जाता है। इसको कहा जाता है कंजंक्शन सिजिगी। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? कंबाइंड रूप से। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? मिलजुल करके, जोड़ करके। तो कंजंक्शन में क्या हुआ? इसके मतलब चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और जो है सूर्य, दोनों मिलकर के पृथ्वी पर एक दिशा में बल लगाते हैं। और जब एक दिशा में बल लगाएंगे तो पृथ्वी की सतह पर जो जल है वो सबसे ज्यादा ऊपर उठेगा, सबसे ज्यादा ऊपर उठता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या या पूर्णिमा के समय। तो चारों घटनाओं में उच्च ज्वार होते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सबसे ज्यादा ज्वार होगा। उसकी वजह क्या है? मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा है। मैक्सिमम फोर्स क्यों काम कर रहा है? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। तो क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, संयुक्त रूप से लगा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार इसी समय आते हैं। और पृथ्वी पर मैक्सिमम ऊंचे ज्वार जो आपके आते हैं उन्हें उच्च ज्वार कहा जाता है। और ये अब आगे चल करके आप ज्वार भाटा की घटना पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न जब आता है कि उच्च ज्वार कब आते हैं? सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, अमावस्या के समय, पूर्णिमा के समय, चारों अवस्थाओं में सब ऊंचे ज्वार आते हैं। लेकिन सबसे ऊंचे ज्वार अगर कह रहा है तो तभी आएगा जब क्या है कि तीनों एक सीधी रेखा में हो और सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर होता है तो पृथ्वी पर कंबाइंड रूप से एक बल लगाता है, और जिसकी वजह से पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है बल लगता है। और इस समय पृथ्वी सबसे ज्यादा संकट में होती है। वजह यह है कि दोनों मिलकर के इसको खींच रहे हैं। इसलिए पृथ्वी पर कोई भी प्राकृतिक आपदा इस समय आती है, कुछ भी आ सकता है, तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बल इसके ऊपर कार्य करता है। ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, मौसम बिल्कुल से परावर्तित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण चलता है तो आदमी क्या करता है? ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से जो है आपके प्रेयर करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि हम सब लोगों को सुरक्षित रखे। वजह क्या है? इस टाइम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बल लग रहा है और सबसे ज्यादा इस समय संकट की अवस्था होती है। पृथ्वी बहुत जो है संकट में फंसी होती है। तो ये जो है सूर्य ग्रहण की घटना जो है आपके क्या होती है, ये इस तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो सूर्य ग्रहण की घटना को हम संयुक्त सिजिगी के नाम से जानते हैं, कंजंक्शन सिजिगी के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त सिजिगी सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम है। तो ये प्रश्न आपके आ चुका है कि संयुक्त सिजिगी जो है आपके, या सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? तो सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम संयुक्त सिजिगी के रूप में जाना जाता है, और संयुक्त सिजिगी इसको कहते हैं कंजंक्शन सिजिगी के नाम से जाना जाता है। और अब आप क्लियर हो चुके होंगे कंजंक्शन सिजिगी क्यों कहते हैं, संयुक्त सिजिगी क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य मिल करके सूर्य पृथ्वी की सतह को खींच रहे हैं और संयुक्त रूप से बल लगाते हैं। तो संयुक्त रूप से जो लगने वाला बल होता है वो मैक्सिमम फोर्स होता है, और मैक्सिमम फोर्स होने की वजह से सबसे ऊंचे ज्वार पृथ्वी की सतह पर आते हैं। तो इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो है आपके बल यहां पर कार्य करता है, और ये जो है संयुक्त सिजिगी की घटना कहलाती है। और संयुक्त सिजिगी जो कि आपके सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम है। आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के दूसरे नाम को संयुक्त सिजिगी भी कहते हैं। अब देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय कुछ और इम्पोर्टेंट फिनोमेना होते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे जिस समय सूर्य ग्रहण होता है तो हम लोग उसको जो है सूर्य को जब देखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसका कारण क्या है ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है हम लोगों को ये देखना है कि जो सूर्य ग्रहण होता है
तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है सूर्य ग्रहण के समय। तो अब यहां पे अगर हम लोग इस बात को देखें तो क्योंकि जो है आपके जो सूर्य है पृथ्वी से होकर के ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी से हम लोग सूर्य को देखते हैं तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है। और चंद्रमा की सतह कैसी है? चंद्रमा की सतह गोल नहीं है, पृथ्वी की भांति है, ऊंची नीची, पर्वतों वाली, घाटियों वाली, इस तरह से ऊंची नीची, इस तरह से जो है आपकी सतह पाई जाती है। तो जब चंद्रमा सूर्य के जस्ट सामने आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो पर्वत वाले भाग होते हैं वो जो हैं आपके एक तरह से पूरी तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव होता है, जो सूर्य का किरणें होती हैं वो इन सब से रुक जाती हैं। और जब इन सब से रुक जाती हैं तो घाटी वाले क्षेत्र से बहुत पतली किरणों के रूप में आपके प्रकाश आने लगता है। तो एक अवस्था तो ये होती है कि पतली किरणों के रूप में आपके प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य को जब हम देखें यहां से तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, उसके चारों तरफ जैसे लगता है कि बीच बीच में जो है आपके जुगनू चमक रहे हैं, इसके चारों तरफ, या मोती चमक रहे हैं। तो ये मोती चमकते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? वजह यह है कि जो प्रकाश दिख रहा है हमें मोतियों के रूप में जो चारों तरफ से, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मोती चमक रहे हैं। ये इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो प्रकाश दिख रहा है वो घाटी वाले भाग से तो चला आ रहा है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में जहां पे ये प्रकाश नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, वो क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र वाले भाग हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र वाले भाग तो इसको रोक लेते हैं, लेकिन जो घाटी वाले भाग है वहां से प्रकाश होकर के चला आता है। तो एक स्थिति ये रहती है। दूसरी अवस्था ये रहती है जिस समय सूर्य के जस्ट सामने चंद्रमा आ जाता है तो कुछ समय के लिए होता है, जैसे ही सामने आया एग्जैक्टली पूरी तरह से बंद हो जाता है ये, और सिर्फ सूर्य का वायुमंडल दिखाई पड़ता है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। सूर्य की केवल एक पतली सी चमक दिखाई पड़ती है रिंग की तरह से। तो ये एक फिनोमेना होता है कि जिसमें सिर्फ एक पतला सा रिंग टाइप जो है आपके अवस्था दिखाई पड़ती है। एक ये दिखाई पड़ता है कि हाँ चारों तरफ से जो है आपके एक तरह से एक छल्ला बना हुआ है, और ये छल्ला जो है आपके किसका होता है, एक पतली धुंधली जो है आपके एक तरह से एक इसका आवरण जैसे लगता है कि इसको चारों तरफ से आवरण किसी ने घेर रखा है और प्रकाश आपके दिखाई पड़ता रहता है। तो सूर्य तो छुप गया, लेकिन सूर्य का वायुमंडल जो कम प्रकाश वाला होता है वो दिखाई पड़ता रहता है। तीसरी अवस्था, इसके तुरंत बाद जैसे ही ये अवस्था खत्म होती है, जैसे ही चंद्रमा या सूर्य एक जगह से हटेगा तो एक तरफ से बहुत तेजी से प्रकाश आता है। तो जैसे ही चंद्रमा सामने से हटता है सूर्य के, तो धुंधला प्रकाश आ रहा था, जैसे ही हटेगा तेज किरणें निकलती हुई चली आएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश जो है यहां पर फूटता हुआ चला आ रहा है। जिस तरह से सूर्योदय कभी देखिए तो सूर्योदय जब देखेंगे आप तो ऐसा लगता है कि किरणें ऐसे चली आ रही। तो किरणों के आने जैसे दिखाई पड़ती हैं सूर्योदय के समय, सेम उसी तरह से यहां पर दिखाई पड़ती हैं। जैसे ही सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में से कोई भी एक रास्ते से हटेगा, प्रकाश तेजी से आना शुरू करता है, और दूर से ऐसा लगता है जिस तरह से हीरा चमकता है, हीरे की अंगूठी जैसे चमकती है, उस तरह से दूर से जैसे हीरा चमकता है उस तरह से चमकता हुआ हीरा दिखाई पड़ने लगता है। तो ये तीन अवस्थाएं जो है आपके सूर्य ग्रहण के समय देखी गई। ये अवस्था जो होती है जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, सिर्फ बाहर का एक आवरण दिखाई पड़ता रहता है हल्का प्रकाश वाला, और ये सूर्य का वायुमंडल होता है। और सूर्य के वायुमंडल का नाम क्या है? सूर्य के वायुमंडल का नाम है कोरोना। तो सूर्य के वायुमंडल को कोरोना कहते हैं, इसलिए इस अवस्था को कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो ये कोरोना है जो कि आपके इस तरह से यहां पर जाना जाता है। तो एक कोरोना की अवस्था होती है। फिर ये जो हमने आपको बताया जगह जगह पर जुगनू जैसे या मोती जैसे चमक जब उत्पन्न होती है
तो वो कब होती थी, हमने आपको बताया, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र वाले भाग हैं वो प्रकाश को रोक लेते हैं, लेकिन घाटी वाले भाग से प्रकाश आता रहता है। तो ऐसा लगता है कि दूर दूर से जैसे कोई जुगनू चमक रहा हो चारों तरफ, या मोती चमक रहे हो। तो इसको सर्वप्रथम पहचानने वाले, देखने वाले और एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेली। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेली बीड्स। ये बेली बीड्स की अवस्था है। बीड्स कहा जाता है मोतियों को, बेली के मोती। साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस अवस्था को बताया कि चारों तरफ मोती जैसे ही चमकते हैं, जुगनू जैसे चमकते हैं प्रकाश। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र वाला जो आपके स्थान है पर जो है आपके चंद्रमा पर, वो प्रकाश को रोक लेते हैं, लेकिन घाटी वाले क्षेत्र से छन करके प्रकाश किरणों के रूप में आता है, जो कि जुगनू जैसा आभास देता है या मोती जैसा आभास देता है, जो पृथ्वी की सतह से देखने पर सूर्य को दिखाई पड़ता है। और इसमें जैसे हीरे की अंगूठी चमक उठी हो, ये अवस्था जो होती है, इस अवस्था में को क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग की अवस्था। क्योंकि डायमंड रिंग की तरह से दिखाई पड़ता है, इसलिए ये डायमंड रिंग की अवस्था। तो सूर्य ग्रहण के समय ये तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक कोरोना की अवस्था, एक बेली बीड्स की अवस्था, और एक जो है आपके डायमंड रिंग की अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं कब होती हैं या किस तरह से होती हैं, ये तीनों अवस्थाएं तब होंगी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और कहां से दिखाई पड़ेंगे, अंबरा वाले क्षेत्र से। जो दिखाई पड़ती हैं वो यहां अंबरा वाले क्षेत्र से जब आप देखेंगे सूर्य को, तो सामने चंद्रमा होगा, तो जिसकी वजह से आपके चंद्रमा कैसा दिखाई पड़ेगा, इस तरह से। और यही तीन अवस्थाएं जो है आपके इस तरह से जानी जाती हैं। तो सूर्य के सिर्फ वायुमंडल अगर पतला सा चारों तरफ से अगर दिखाई पड़ता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, कोरोना। चंद्रमा के चारों तरफ से अगर जगह जगह पर आपके मोती जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, या ऐसा लगता है कि जगह जगह पर जुगनू चमक रहे हैं, इस अवस्था को क्या नाम दे दिया गया, बेली बीड्स की अवस्था। और एकदम से जब प्रकाश एक तरफ से हटता है, तो एक जगह से बहुत तेज प्रकाश आना शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे हीरे की अंगूठी चमक उठी हो। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग की अवस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय अंबरा वाले क्षेत्र से देखी जाती हैं। ये पेनम्बरा वाले क्षेत्र से भी नहीं दिखाई पड़ेंगी, ये अंबरा वाले क्षेत्र से दिखाई पड़ती हैं, जहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण है, वहां से लोग इसको देख सकते हैं। इसीलिए कहीं पर भी अगर सूर्य ग्रहण होता है, तो आप देखिए दूर दूर से, विदेशों से लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सूर्य ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है, या चंद्र ग्रहण ऐसी प्रक्रिया है जो बार बार नहीं होती, हो सकता है लाइफ में कभी मिले ना मिले। तो ऐसी जो है घटनाएं को कैप्चर करने के लिए दूर दूर से वैज्ञानिक आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं अपना टेलीस्कोप लेकर के, कि उस घटना को जो है कैच कर पाए। ये सेकंड भर की होती है, कि कभी कदार जैसे मान लिया डायमंड रिंग कि जिसने आंखों से देख लिया, वो एक जो आपके एक बार भी देख लिया, तो ये रहता है कि हाँ इस तरह की अवस्था भी होती है, तो आदमी जो है इसको देख लेता है। फिर इसी तरह से कोरोना की अवस्था, ये भी जो है आपकी अवस्था पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही होती है, बहुत रेयर ये भी पाई जाती है। बेली बीड्स बहुत कम आदमी देख पाते हैं, टेलीस्कोपिक व्यू होता है, ये टेलीस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, अन्यथा यह दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ये अवस्थाएं कब होती हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। तो सूर्य ग्रहण एक ऐसी अवस्था है जिसको हम लोग ने कंजंक्शन ज़िगी के नाम से भी जाना, और इसमें हम लोग ने ये भी देखा कि सूर्य ग्रहण एक ऐसी अवस्था है जिस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बल कार्य करता है, जिसकी वजह से सबसे ऊंचे ज्वार की घटना आपके घटित होती है इस सूर्य ग्रहण के समय। दूसरी चीज यह है कि सूर्य ग्रहण जब होता है किसी जगह पर, तो सूर्य ग्रहण के कुछ प्रभाव होते हैं, कुछ इफेक्ट होते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय अक्सर मौसम बदल जाता है, अक्सर जो है आपके एक तरह से आंधी तूफान आ जाता है। उसका रीजन क्या है, मौसम बिल्कुल से चेंज हो जाएगा, कहीं पर जो है आंधी चलने लगेगी, कहीं पर पानी बूंदे जो है आपके गिरने लगती है, कहीं पर जो है आपके किसी भी तरह की इस तरह की घटनाएं आपके हो सकती हैं। तो ये जो आपकी घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पृथ्वी की सतह से अगर हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखते हैं, तो क्या इसका कोई जो है आपके एक तरह से एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है आपके एक तरह से नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। क्यों ऐसा है कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्या बात है ऐसी। तो
तो साइंटिफिकली इस चीज को जानना जरूरी है कि हमें सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर हमें नहीं देखना चाहिए तो हमारे पास और क्या मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग जो है सूर्य ग्रहण को देख सकें। तो ये मेथड्स भी हम लोग सीखेंगे। ये भी सीखेंगे कि किस तरह से सूर्य ग्रहण को हम इनडायरेक्ट वे में जो है आपके देखें और इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे इसका प्रभाव में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं कि छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता है, क्यों नहीं निकाला जाता उसका रीजन है। कोई डायरेक्ट आंख जो है नंगी आंखों से ना देखे क्योंकि आंख पर प्रभाव पड़ता है, क्यों ऐसा होता है। गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों ऐसा है। ऐसा नहीं है कि ये रूढ़िवादी बातें हैं, ये साइंटिफिक बातें हैं। साइंटिफिकली इन चीजों को जान लीजिए, इन चीजों को समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ से जुड़ी हुई है। और ये सारी चीजें क्या है, ये सब इसके इफेक्ट है सूर्य ग्रहण के। गर्भवती महिलाओं को पूरे सूर्य ग्रहण के समय कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण देखना बहुत दूर की बात है, कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या रीजन है, तो ये सब इसके इफेक्ट है। अब इसका सूर्य ग्रहण का क्या इफेक्ट है या किस तरह से है, इसको हम लोगों को देखना है।